श्री कांधेनु वाले बाबा, आप लोगों में से किसी ने उनका दर्शन किया हो। रमन रेती में कांधेनु गौशाला उनकी बनाई हुई थी और उनका नाम था पूज्य बाबा श्री यादवेंद्र दास जी। ये जो भागवत निवास है, भागवत निवास की परंपरा के साधु थे वो। श्री पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी की परंपरा के संत थे और भगवत साक्षात्कार संपन्न संत थे, सिद्ध पुरुष थे वो। हाँ, यूँ तो सिद्ध के रूप में अनेक लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन वे वस्तुतः सिद्ध थे। शरीर से भी ब्रज, आप तो दर्शन किए होंगे, शरीर से भी ब्रजवासी थे वो और सेठ साहू का बहुत खरा बोलते थे। हाँ, ऐसो बोलते कि जल्दी कोई पास फटके नहीं उनके, ऐसा बोलते। पर उनकी सेवा गुसाई लोग करते थे। वृंदावन के पुराने ब्रजवासी, बड़े बड़े भागवत के पंडित, रासाचार्य, ये सब उनको मानते थे, उनके पास जाते थे। हमारे ऊपर उनका बड़ा प्रेम था, बहुत स्नेह था। ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र अनुभूतियां वे सुनाते थे अनेकों बार। हम आपको क्या कहें, सबके सामने कहने योग्य बातें नहीं हैं, क्योंकि सबके हृदय में सरल विश्वास नहीं होता है। अच्छे महापुरुष थे। तो परंपरा से तो गौड़िया थे और उनके यहाँ हमेशा रामचरितमानस के बालकांड का पाठ होता रहता था। बालकांड से आगे नहीं, न कभी सुंदरकांड, न किष्किंधा, न लंका, न उत्तर, न अयोध्या, कुछ नहीं, केवल बालकांड। और खूब पाठ होते थे, कोई हमेशा अखंड नहीं चलता था, लेकिन कई बार उनका मन हो गया तो पूरे कार्तिक बालकांड का अखंड पाठ। और हमने देखा अच्छे अच्छे भागवत के पंडित विद्वान वहां आकर पाठ में बैठते थे। तो उनका एक दिया हुआ भाव हम स्मरण कर रहे हैं। बोले देखो, बड़े को रिझाना बहुत कठिन है और बच्चा तो एक टॉफी ते रिझ जाए, एक नेक्सी टॉफी दे दो और बालक को प्रसन्न कर लो, जो चाहो सो उसको उससे ले लो, कहवा लो, वो सर्वस्व दे देगा। एक टॉफी अपने आप को दे देगा, एक टॉफी दो तुम्हारी गोद में आ जाएगा। गोद में आने का मतलब है अपने आप को दे दिया उसने एक टॉफी के बदले। और बोले वही 15-16 साल का लड़का हो तो हजारों रुपए को खिलौना खरीदवा दो, को फिर भी राजी ना हो। तो बोले भैया, अपने तो छोटे लालाए माने, ने एक सी मिश्री दे दो, एक लड़ुआ दे दो, एक पेड़ा दे दो, एक बतासा दे दो और जो चाहो सो ले लो। तो उनके यहाँ बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, इसका संपुट लगाकर बालकांड का पाठ होता था। बोले हमारा लाला प्रकट होता है और ब्याह करता है, इसके आगे हम सुनते ही नहीं, हमें जरूरत नहीं सुनने की। फिर रावण वध लीला, अरे भैया जाए रावण मानो है सो समझे, हमें रावण से कोई प्रयोजन नहीं है, हमारे लाला को ब्याह है गयो। एक बार उन्होंने कहा, बोले बाबा राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हो? हमने कहा नित्य तो नहीं करते, कभी कभी कर लेते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो राधा कृपा कटाक्ष में प्रमोद काननेश्वरी आया है राधा रानी के लिए। आपने गर्ग संहिता पढ़ी है, ब्रज के प्राचीन साहित्य को देखा पढ़ा है। ब्रज में 12 वन और 12 उपवन में कहीं प्रमोद वन है? गिनती करके बताओ। नहीं है महाराज जी। फिर राधा रानी प्रमोद काननेश्वरी कैसे हो गई? तब उन्होंने कहा कि राधा कृपा कटाक्ष में जो प्रमोद काननेश्वरी है, ये श्री सियाजू के लिए है, क्योंकि वृंदावन, यहाँ वृंदावन की महिमा है और श्री अयोध्या में रसिक लोग प्रमोद वन को मानते हैं,
यहाँ निधिवन सेवा कुंज है, वहाँ प्रमोद वन है, और प्रमोद वन की अधीश्वरी श्री विदेहराज नंदिनी श्री राम वल्लभा रसेश्वरी रासेश्वरी श्री सियाजू हैं। तो बोले बताओ, लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जो प्रमोद काननेश्वरी सियाजू हैं वही वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी हैं। ऐसी हे राधा रानी, आप अपना कृपा कटाक्ष हमें प्रदान करें। ऐसी बात वो बताते थे महाराज, विचित्र विचित्र बात बताते थे। एक बार उन्होंने बताया कि हमने दिव्य वृंदावन का दर्शन किया। पल्ली पार में एक बंसी भट्ट है, बोले वहाँ खूब भजन करते, खूब नाम जप करते, और कभी कभी महीना डेढ़ महीना में एक बार यहाँ वृंदावन आते तो यमुना स्नान करके और बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोपीश्वर सब जगह दर्शन करते। तो बोले एक दिन अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या थी, हम वहाँ बंसी भट्ट है ना पल्ली पार गए, बहुत बढ़िया जगह है, तो वहाँ से दर्शन करने आए। थोड़ा गर्मी का समय था, थोड़ी सी धूप हो गई थी, यमुना जी में स्नान किया, बालू गर्म हो गई थी, तो पैर पजरवे लग गए, पाम पजरवे लग गए। बोले सोचे भैया कहूँ पास में छाया मिले तो छाया में नेक बैठ जाए, पैर में कुछ पहनते नहीं। तो ठाकुर जी बैठे रहेंगे, ठाकुर जी को एक थोड़ा ऐसे कर दो ठाकुर जी, हाँ विराज जाओ विराज जाओ। तो कहते हमको यही की बात है, ये जो धीर समीर है ना, धीर समीर क्षेत्र की बात, तो पास में धीर समीर ही है। तो यहाँ हमें वृक्ष दिखाई पड़े, वृक्ष तो पहले वृंदावन में थे, पर वहां जब गए तो क्या देखा कि वो वृक्ष तुलसी के हैं। और कहे बाबा आप आश्चर्य करोगे, एक एक वृक्ष की पीड़ इतनी मोटी मोटी, और एक एक तुलसी के वृक्ष के नीचे 8-8, 10-10 गैया बैठी हैं, लंबे चौड़े क्षेत्र में उनका फैलाव है। तो भैया हमने जीवन में ऐसे वृक्ष नहीं देखे, तुलसी की मंजरी तो तुलसी की, दल भी तुलसी का। तो हमने ऐसे लेके ठाकुर जी का स्मरण करके सूंघी कि और कोई तो ना है, कोई और कोई पेड़ होए। हमने जीवन में पहली बार तो तुलसी की मंजरी, तुलसी का दल खाया, तुलसी पत्ता, तुलसी का दल। और गाय ऐसी जैसे सफेद चंद्रमा हो, और इतनी विशाल गाय कि एक गाय कम से कम हम क्या कहें, बहुत लंबी चौड़े क्षेत्र में बैठी, जैसे हाथी का बच्चा बैठा हो ऐसी गाय। और बोले गाय खड़ी हुई तो इतनी ऊंची, मैंने जीवन में ऐसी गाय नहीं देखी, ऐसी तुलसी नहीं देखी। इतने मोटे मोटे गाय के थन, हाथ में पकड़ने नहीं हमें, इतने इतने हाथों की पकड़े नहीं होती कि कोई दो सके। ये ऐन गाय का, ऐसी सुंदर गाय। और तुलसी का बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में इस तरह से तुलसी के वृक्ष, और एक एक वृक्ष के नीचे 2-2, 4-4 गैया आराम से जुगाली कर रही हैं। अरे बोले भैया हम तो जीवन में ऐसी बच्चा पनते गैया देख रहे हैं, गैया पाल रहे हैं, अरे ऐसी गैया ना देखी, ना तुलसी ऐसी देखी। तो बोले कुछ तुलसी दल हमने उतार लिया वृक्ष में से, और बोले हम संतों को दिखाएंगे, लोगों को लाएंगे यहाँ। कुछ प्रेमी परिचित महात्मा मिले, अरे बोले इतनी बड़ी तुलसी, और के एक तुलसी के नीचे कम से कम 100 आदमी बैठ जाएं, इतने बड़े बड़े तुलसी के पेड़, ये मोटी मोटी पीड़ तुलसी की। पीड़ जानते ना, तना, इतनी बड़ी बड़ी गैया। तो बोले हमने बताया, तो हमारे जो प्रेमी परिचित संत थे वो कहवे लगे कि कुछ खा पी तो नहीं लिया है। अरे इतनी बड़ी तुलसी होती है क्या, वो इतनी बड़ी गैया होती हैं, दिमाग तो ठीक है आपका कि नहीं। बोले देखो हम तुलसी लेके आए। बोला अरे तो कहीं से उतार लाए होगे तुलसी,
इतना बड़ा पेड़ हो ही नहीं सकता तुलसी का। हमने कहा चलो सबको दिखावें। तो 2-4 संत को लेके हम आए यहाँ। तो बोले ढोंड़ पड़े थे, ढोंड़ जाने, ढोंड़, पुराने ढोंड़ में खंडर जैसे, ना कोई तुलसी का पौधा, ना वहां कोई गैया, पहले कोई ढोंड़ ना दी को, केवल तुलसी और गऊ। तो मन में हुआ क्या कि ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल जागृत की बात है। तुलसी तो हम लेके आए, अपने ठाकुर जी को चढ़ाई। तो जैसे ही थोड़े विश्राम में गए बंसीवट पहुंचने के बाद, तो सिद्ध पुरुषों ने संकेत किया, बाबा तुमने प्रकाश करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें दिव्य वृंदा देवी का दर्शन, दिव्य वृंदावन का दर्शन और ठाकुर श्यामा श्याम जिन गायों को लाड़ करते हैं उन नित्य वृंदावन नित्य गोलोक की गोमाताओं का दर्शन हो गया। तुम भाग्यशाली हो। ऐसी ऐसी घटनाएं उनके सामने घटती थी। बहुत अच्छे संत थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो बाल रूप श्री राम जी को, बाल रूप लाला को, चाहे नंदन नंदन हो चाहे रघुनंदन हो, हम तो भैया बाल रूप है ज्यादा माने। क्यों? नेक टॉफी दे दो, जो चाहो सो करवाए लो। और बड़े को तो राजी करने में बहुत कुछ करना पड़ेगा, राजी होए ना होए, इसलिए छोटो लाला छो, ये उनका भाव। हमको उन्होंने एक तुलसी की छड़ी दी, अभी भी हमारे पास रखी है। नीचे से ऊपर तक उसमें 16 गांठ है। वो ही बताते थे, भगवान जाने, बोले 16 ग्रंथि की तुलसी की छड़ी दुर्लभ है बाबा, ये साक्षात श्री जी को स्वरूप है। तो हम कार्तिक परिक्रमा देते भे जाते, तो एक दिन बड़े प्रसन्न है गए, बोले बाबा बहुत पुरानी है, ये रख लो। महाराज जी आप अपने पास ही रखो। अरे ना तुम रखो। एक घटना घटी, आपको मालूम होगा, सूरज कुंड है यहाँ, सूरज कुंड है ना गिरिराज जी के पास, राधा कुंड के निकट। तो वहाँ एक घटना घटी थी, आपको स्मरण में होगा, संत लोग यहाँ बैठे हैं। एक इमारत गिर गई थी, बड़ा जरा भंडारा था, बहुत साधु उसमें पधार गए थे, बहुत संत पधार गए थे। वो पूरी छत की छत गिर गई थी, तो ऊपर जो चढ़े थे वो पधार गए, जो नीचे दब गए वो भी पधार गए। बहुत से संतों की मृत्यु हो गई थी उसमें दब के। उसके लिए खूब पाठ पूजा भी हुआ, भंडारा भी, उत्सव भी हुआ। लेकिन उन श्री कामधेनु वाले बाबा के पास वे सब संत अपने सूक्ष्म देह में आए, और उन संत जैसा बाबा ने हमको बताया वो हम बात बता रहे हैं आपको। बोले वो सब संत हमारे सामने आए और उन्होंने कहा कि दुर्घटना पूर्वक मृत्यु होने के कारण जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था वहाँ हम नहीं पहुँचे हैं, अभी हम भटक रहे हैं। बोले तुम्हारे लिए तो 108 भागवत जी के पाठ हो गए और भंडारा भी हो गया, सब उत्सव हो गया। बोले हम लोग अभी उसी स्थिति में हैं, तो हमारा उद्धार करो कि हम श्री किशोरी जी के निकुंज में ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा कि कामधेनु वाले बाबा ने कहा कि आप लोग ही बताएं, जो करना था हम लोगों ने वो तो कर लिया, अब आप बताएं कि आपका श्री जी की सेवा में प्रवेश कैसे होगा। तो बोले उन संतों ने कहा कि मलुक पीठ वाले बाबा आकर यहाँ भक्तमाल का पाठ करें और भक्तमाल के भक्तों का आवाहन करके ठाकुर जी श्री जी को भोग धरावें, अपने हाथ से तुलसी पधरावें, भक्तमाल में विराजमान जितने संत हैं फिर उनको भोग लगावें और फिर झरा भंडारा करें 7 कोस गिरिराज जी का। और इसके बाद वो सब बचा हुआ शीत प्रसाद और संतों का चरणामृत हमारे लिए पत्तल पर अर्पित करें। एक मटका में चरणामृत, एक घड़ा में चरणामृत और एक झबरिया भर के, पत्तल भर के प्रसाद, शीत प्रसाद। तो हम लोग जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। और हमारी कुछ तबीयत गड़बड़ थी,
हम शरणागत में थे, वहीं पहुंच गए कामधेनु वाले बाबा, और बाबा को 103 104 डिग्री बुखार, ऐसे कांप रहे जूड़ी में, और गर्म शरीर। बोले देख सुन ले, ब्रजभाषा बोलते थे, देख सुन ले, कान खोल के सुन ले, ऐसो ऐसो संकेत मिले हुए, वो बाबा सबरे बाबा जी हमें सोमन नहीं दे रहे, और मैं बुखार में उठ के आया हूं, यही ले आया हूं। वो संत सब चाह रहे हैं तू ऐसो कर, और देख मैं तो कह चले हो, और तू या जन्म में कर ले या अगले जन्म में कर, करने तो ही कू पड़ेगो, और तो ये फुर्सत ना है तो 10-20 जन्म पीछे कर लीजो, जा तेरी छुट्टी, पर तो ये करना पड़ेगा ये काम। हमने कहा बाबा जो आ गया, आप पधारेंगे, मेरी मत पूछो, मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, पर तो ये काम करना। देख सबरे तो विश्वास ना करें, पर तू विश्वास कर रहे हो कि ना है हमारी बात पे? आपको पूरा विश्वास है। फिर हम गए थे वहाँ सीकर तरफ गए थे, बहुत व्यस्तता थी उस समय, तो ऐसी व्यस्तता कि दिन कहीं रात कहीं, सुबह कहीं शाम कहीं, दिन और रात चलना, बड़ी व्यस्तता थी। जैसे तैसे 3-4 दिन का समय निकला। राजस्थान में हम थे, हमने कि वहाँ से हम लौट के सीधे गिरिराज जी पहुँचे। अपना किसी व्यक्ति या भक्त से किसी से कोई इशारा नहीं किया। आटा दाल चावल घी बूरा मेवा जो कुछ सामग्री थी, सूखी सामग्री लेके 10-20 संतों को लेके वहीं गए, और स्वयं हारमोनियम बजा के पूरा भक्तमाल जी का पाठ कराया। शाम को थोड़ी देर कथा कहते, बहुत श्रम किया, और भोग धराया। 7 कोस के संत आए, सबको जिमाया, अपने हाथ से वहाँ ठाकुर जी को भोग धराया जैसे बाबा ने कही। और बाबा को उस समय भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बाबा नहीं आ सके, और फिर बाबा को प्रसाद दिया। फिर बाबा पधारे हम मलुक पीठ, और उन्होंने रोते हुए कहा कि संत आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसाद लेकर सब संत निकुंज में पधारे हैं, आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है संत, ये उन्होंने कहा। ऐसे संत थे कामधेनु वाले बाबा। बोलो परम पूज्य बाबा श्री यादवेंद्र दास जी महाराज की जय, श्री कामधेनु वाले बाबा की जय। हम जब भी वहां से निकलते हैं तो उस दिशा की ओर जरूर नमस्कार करते हैं, जब भी निकलते हैं, चाहे परिक्रमा में निकलें चाहे वैसे ही निकलें। रमण रीति से निकलेंगे तो कामधेनु वाले बाबा का तुरंत स्मरण हो जाता है, मन ही मन उनके चरणों में प्रणाम करके तब आगे बढ़ते हैं। हमारा ब्रज ऐसे ही संतों से शोभायुक्त है। तो बोले ये सिद्ध मंत्र है।